आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम का हुआ ऐलान। ऋषभ पंत सहित 2 दिग्गजों को दिखाया बाहर का रास्ता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कल शाम देर रात आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए टीम इंडिया की घोषणा कर दी है। चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए घोषित 15 सदस्यीय खिलाड़ियों के नाम काफी चौंकाने वाले हैं। सभी क्रिकेट फैंस को उम्मीद थी कि इस टूर्नामेंट में ऋषभ पंत वापसी करेंगे और भारत को दूसरी आईसीसी ट्रॉफी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। फिलहाल ऐसा नहीं हो सका। वहीं हद तो तब हो गई जब इस टूर्नामेंट से एक ऐसे खिलाड़ी को बाहर कर दिया जिसने भारत को T20 वर्ल्ड कप जीताने में पूरी जान लगा दी थी। दोस्तों, यदि आप भी उस खिलाड़ी का नाम जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। इससे पहले यदि आप भी ऋषभ पंत को एक बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज मानते हो तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि संजू सैमसन और ऋषभ पंत में से कौन अच्छा बल्लेबाज है। तो चलिए बिना आपके महत्वपूर्ण समय को गवाएं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको बता दें कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक होगा, जिसमें कुल 8 टीमें भाग लेंगी और 15 मैच खेले जाएंगे। टूर्नामेंट का आयोजन हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में किया जाएगा। टूर्नामेंट में भाग लेने वाली कुल 8 टीमों को 2 ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड को रखा गया है, जबकि ग्रुप बी में अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका को रखा गया है। चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत 19 फरवरी को कराची में मेजबान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबले से होगी। टीम इंडिया अपना पहला मैच दुबई में प्रतियोगिता के दूसरे दिन यानी 20 फरवरी को बांग्लादेश से खेलेगी। इसके बाद भारत 23 फरवरी को पाकिस्तान से भिड़ेगा और इस महामुकाबले का सभी क्रिकेट फैंस काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं भारतीय टीम ग्रुप स्टेज का अपना तीसरा और आखिरी मुकाबला 2 मार्च को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। दोनों ग्रुप की टॉप 2 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी, जबकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को दुबई में और दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को लाहौर में आयोजित किया जाएगा। वहीं लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में 9 मार्च को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। हालांकि अगर भारत फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो यह मुकाबला दुबई में खेला जाएगा। सेमीफाइनल और फाइनल दोनों दिनों के लिए रिजर्व डे रखा गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के साथ दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को न्यूट्रल वेन्यू के रूप में तय किया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब एक एक करके चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए चुने गए भारत के 15 सदस्यीय खिलाड़ियों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इस स्क्वाड में 3 ओपनर बल्लेबाजों को रखा गया है। इस लिस्ट में पहला नाम शुभमन गिल का आता है। शुभमन गिल एक बेहतरीन भारतीय बल्लेबाज हैं, जिन्हें तकनीकी रूप से सुदृढ़ और आक्रामक शैली के लिए जाना जाता है। गिल ने भारतीय क्रिकेट में अपनी पहचान एक स्थिर ओपनर के रूप में बनाई है। गिल की बल्लेबाजी में अच्छी तकनीक और धैर्य झलकता है, जो एक परिपक्व बल्लेबाज बनाती है। वे अपनी पारी को संभालने के साथ साथ तेज गति से रन बनाने की क्षमता रखते हैं और अपने शानदार फुटवर्क की वजह से स्पिनरों के खिलाफ भी आत्मविश्वास के साथ खेलते हैं। शुभमन गिल भारतीय क्रिकेट के एक अभिन्न बल्लेबाज हैं। उनका मौजूदा फॉर्म भले ही खराब चल रहा है, लेकिन उन्हें चैंपियन ट्रॉफी में उपयोगी ओपनर के तौर पर देखा जा रहा है। उनकी तकनीकी, धैर्य और बड़े शॉट लगाने की क्षमता भारतीय टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने में काफी मदद करेगी। वहीं इस लिस्ट में अगले ओपनर के तौर पर कप्तान रोहित शर्मा का नाम आता है। रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे प्रमुख बल्लेबाजों में से एक हैं। वे टीम को तेज शुरुआत दिलाने के लिए जाने जाते हैं। उनकी बल्लेबाजी शैली की सबसे बड़ी खासियत उनका सहज अंदाज और बड़े शॉट खेलने की क्षमता है। वह सीमित ओवरों के क्रिकेट में अपनी बेहतरीन पारियों के लिए जाने जाते हैं। हालांकि मौजूदा समय में रोहित शर्मा को अपनी खराब फॉर्म के चलते आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। रोहित शर्मा ने हाल ही खेले गए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बेहद ही लाचार प्रदर्शन किया और 3 टेस्ट मैचों में केवल 31 रन ही बना पाए, जिससे उनकी फॉर्म पर लगातार सवाल उठे हैं। ऐसे में अपने प्रदर्शन में सुधार के लिए रोहित ने रणजी ट्रॉफी में मुंबई टीम के साथ अभ्यास शुरू किया है। यह 2015 के बाद पहली बार होगा जब वे रणजी ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि मुंबई का अगला मैच 23 जनवरी को जम्मू कश्मीर के खिलाफ है, जिसमें रोहित की भागीदारी संभावित है। वहीं भले ही रोहित शर्मा अपने खराब फॉर्म से गुजर रहे हो, लेकिन वे वनडे क्रिकेट में दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज हैं। रोहित शर्मा पारी के शुरुआत में ताबड़तोड़ बैटिंग और बड़े बड़े छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। उनके बल्ले से निकलने वाले हर रन भारत की जीत का नींव रखते हैं। रोहित शर्मा एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिनके नाम एक दिवसीय क्रिकेट में एक नहीं बल्कि 3-3 दोहरा शतक लगाने का कीर्तिमान है।
रोहित शर्मा की बेहतरीन टाइमिंग, तेज गति से रन बनाने की क्षमता और क्लासिक स्ट्रोक प्ले है। किसी भी परिस्थिति में भारतीय टीम को सहजता से मैच जीता सकती है। जबकि इसके बाद तीसरे ओपनर के तौर पर यशस्वी जायसवाल को रखा गया है। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल भारतीय क्रिकेट टीम के एक उभरते हुए प्रतिभाशाली बल्लेबाज हैं, जो बीते कुछ दिनों में अपने शानदार प्रदर्शन से सभी को बहुत प्रभावित किया है। उनकी बल्लेबाजी शैली में तकनीकी धैर्य और आक्रामकता का अद्भुत मिश्रण है। भले ही यशस्वी जायसवाल को अभी तक एक भी वनडे मैच खेलने का मौका न मिला हो, लेकिन उन्होंने अपनी शानदार बल्लेबाजी कौशल से चयनकर्ताओं को वनडे क्रिकेट में भी चुनने पर मजबूर कर दिया है। उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी चैंपियन ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट में भारत के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी में सहजता और आक्रामकता का शानदार संतुलन देखने को मिलता है। वह लंबे समय तक क्रीज पर टिकने और बड़े स्कोर बनाने में माहिर हैं। यही वजह है कि बीसीसीआई ने तीसरे ओपनर के तौर पर युवा यशस्वी जायसवाल को शामिल किया है। वहीं इसके बाद 2 विकेट कीपर सहित स्क्वाड में 4 मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों को शामिल किया गया है। इसमें पहला नाम विराट कोहली का आता है। विराट कोहली आधुनिक युग के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक है। उनकी बल्लेबाजी तकनीक, अनुशासन और आत्मविश्वास उन्हें दूसरों बल्लेबाजों से अलग बनाती है। विराट कोहली मैच को अंत तक ले जाने और टीम को जीत दिलाने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कई बार भारतीय टीम को मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों से उबारा है और टीम को जीत दिलाई है। उनकी एंकरिंग शैली सीमित ओवरों के खेल में खास तौर पर कारगर साबित होती है। वे दबाव में भी बेहतरीन पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं। विराट कोहली एक ऐसा नाम जिसने क्रिकेट में अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से एक नई पहचान बनाई है। उनकी बल्लेबाजी में तकनीक और आक्रामकता का ऐसा संगम देखने को मिलता है जो उन्हें एक संपूर्ण बल्लेबाज बनाता है। मैदान पर उनकी मौजूदगी टीम को एक नई ऊर्जा देती है। इसके बाद अगले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर श्रेयस अय्यर को रखा गया है। श्रेयस अय्यर एक ऐसा बल्लेबाज है जिसकी तकनीक में है ठहराव और खेल में एक अलग ही रौब होता है। मध्यम क्रम में बल्लेबाजी करते हुए श्रेयस ने कई बार भारत को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला है। स्पिनरों के खिलाफ उनके फुटवर्क की बात करें तो शायद ही कोई गेंदबाज उनके सामने टिक पाता हो। उनका स्ट्राइक रेट और टेम्परामेंट उन्हें एक खास खिलाड़ी बनाता है। वहीं तीसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल को शामिल किया गया है। दोस्तों, वनडे क्रिकेट में जब टीम को एक स्थिर शुरुआत की जरूरत हो या मुश्किल हालात में संभल कर खेलने वाला बल्लेबाज चाहिए, तब केएल राहुल का नाम सबसे पहले दिमाग में आता है। एक ऐसा खिलाड़ी जो तेज स्ट्राइक रेट के साथ साथ अपनी क्लासिक तकनीक से भी विपक्षी टीम को दबाव में रखता है। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत है उनका स्ट्रोक प्ले, जिसमें किसी भी स्थिति में स्कोर करने की क्षमता नजर आती है। चाहे तेज गेंदबाज हों या फिर स्पिनर्स, राहुल के पास हर तरह की गेंदों के लिए बेहतरीन शॉट्स हैं। मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए वो टीम को स्थिरता देते हैं। हालांकि राहुल के पास विकेटों के बीच तेज दौड़ने की भी जबरदस्त क्षमता है, जो उन्हें एक परिपूर्ण वनडे बल्लेबाज बनाती है। वहीं चौथे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को रखा गया है। संजू सैमसन को उनकी तेज शुरुआत करने की काबिलियत और मिडिल ओवर्स में धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। खास बात यह है कि वे तेज गेंदबाजों और स्पिनर्स के खिलाफ समान रूप से आक्रामक खेल दिखाते हैं। जब टीम दबाव में होती है तब संजू का शांत स्वभाव और सटीक निर्णय उन्हें एक अलग मुकाम पर ले जाता है। वनडे में उनका स्ट्राइक रेट और औसत ये साबित करता है कि वो भारतीय क्रिकेट के भविष्य के मजबूत स्तंभ हैं। चाहे मुश्किल पिच हो या बड़े लक्ष्य का पीछा करने की चुनौती, संजू सैमसन का बल्ला जब चलता है तो दर्शकों को रोमांच से भर देता है। उनकी तकनीकी धैर्य और बड़े शॉट लगाने की क्षमता उन्हें एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है। इसके बाद इस स्क्वाड में 3 ऑलराउंडरों को शामिल किया गया है, जिसमें पहला नाम भारत के सबसे अनुभवी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का आता है। दोस्तों, जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब हार्दिक पांड्या मैदान पर उतरते हैं। उनका हर एक शॉट दर्शकों के दिल की धड़कनें तेज कर देता है। हार्दिक एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जो अपनी ताकत, तकनीक और आत्मविश्वास के दम पर किसी भी मैच का रुख पलट सकते हैं। चाहे हालात कितने भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, हार्दिक की बल्लेबाजी में वो खासियत है जो विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बना देती है। हार्दिक के बल्ले से निकले लंबे लंबे छक्के टीम को मैच में नई ऊर्जा देते हैं। शॉट्स में गजब की टाइमिंग और हर गेंद पर रन बनाने की क्षमता उन्हें खास बनाती है। वो केवल एक बल्लेबाज नहीं बल्कि एक मैच फिनिशर हैं। हार्दिक पांड्या ने अपने तूफानी बल्लेबाजी से भारत को कई यादगार जीत दिलाई है और यही है वो आत्मविश्वास जो उन्हें वनडे क्रिकेट में भारत के सबसे खतरनाक फिनिशर्स में से एक बनाता है। वहीं दूसरे ऑलराउंडर के रूप में रविंद्र जडेजा को शामिल किया गया है। जडेजा की बल्लेबाजी की खूबी ये है कि वो हालात के मुताबिक अपना खेल बदलने में माहिर हैं। नंबर 7 पर बल्लेबाजी करते हुए उनका मुख्य
मुख्य काम सिर्फ रन जोड़ना नहीं होता, बल्कि टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकालना भी होता है। उनकी स्ट्राइक रोटेशन की कला और बड़े शॉट्स लगाने की क्षमता उन्हें एक खतरनाक फिनिशर बनाती है। मैदान के हर कोने में रन बटोरने की उनकी काबिलियत विरोधी टीम के लिए हमेशा चिंता का सबब बनी रहती है। जडेजा के पास हर परिस्थितियों में खेलने का हुनर उसे खास बनाता है। वहीं इसके बाद तीसरे ऑलराउंडर के रूप में अक्षर पटेल को रखा गया है। दोस्तों, जब टीम को मुश्किल हालात में एक ठोस बैटिंग परफॉर्मेंस की जरूरत होती है, तब अक्षर पटेल अपनी काबिलियत से गेम बदलने की ताकत रखते हैं। मिडिल ऑर्डर में आकर वह न केवल रन गति को बनाए रखते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर आक्रामक बल्लेबाजी से विपक्षी टीम पर दबाव भी बना देते हैं। तेज बॉलर्स को बैकफुट पर खेलना हो या स्पिनर्स के खिलाफ कदमों का इस्तेमाल करना हो, अक्षर के शॉट्स में आत्मविश्वास साफ झलकता है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है शांत दिमाग और बड़े शॉट लगाने की काबिलियत। जब टीम संकट में होती है, तब अक्षर के बल्ले से निकलने वाले हर रन की अहमियत बढ़ जाती है। चाहे 2017 में वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच विनिंग पारी हो या 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महत्वपूर्ण योगदान, हर बार उन्होंने साबित किया कि वह एक भरोसेमंद ऑलराउंडर हैं। जबकि एक स्पिनर के तौर पर चाइनामैन कुलदीप को शामिल किया गया है। दोस्तों, जब भी टीम को एक जादुई स्पिनर की जरूरत होती है, तो इसमें कुलदीप यादव का नाम सबसे पहले आता है। वह चाइनामैन गेंदबाजी के लिए प्रसिद्ध है। उनकी गेंदबाजी में एक रहस्य छिपा रहता है, जिसे बल्लेबाजों के लिए पढ़ पाना मुश्किल होता है। कभी धीमी गति से टपकती गेंद, कभी तेज फ्लाइट और फिर वो घातक गूगली जो बल्लेबाजों को पूरी तरह से गच्चा देती है। कुलदीप की गेंदों की खासियत है उनकी सटीक लाइन और लेंथ है। यही वजह है कि वो न सिर्फ विकेट लेते हैं, बल्कि रनों पर भी लगाम लगाते हैं। वहीं दोस्तों, इसके बाद स्क्वाड में 4 तेज गेंदबाजों को शामिल किया गया है। इसमें पहला नाम अर्शदीप सिंह का आता है। टीम इंडिया के युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, जिन्होंने अपनी धारदार गेंदबाजी से क्रिकेट जगत में खास पहचान बनाई है। बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने वनडे क्रिकेट में भी अपनी उपयोगिता साबित कर दी है। उनकी सबसे बड़ी ताकत नई गेंद से स्विंग निकालने की कला और डेथ ओवर्स में सटीक यॉर्कर्स डालने की क्षमता है। उनकी गेंदबाजी में विविधता, जैसे स्लोअर बॉल और ऑन ऑफ कटर, बल्लेबाजों के लिए पहेली बन जाती है। साथ ही बाएं हाथ के गेंदबाज होने के कारण उनका एंगल दाएं हाथ के बल्लेबाजों को लगातार परेशानी में डालता है। हालांकि अब यह देखना दिलचस्प होगा कि वनडे क्रिकेट में आगे आने वाले मुकाबलों में अर्शदीप सिंह टीम इंडिया के लिए कितने कारगर साबित होते हैं। इसके बाद अगले गेंदबाज के रूप में डीएसपी मोहम्मद सिराज को रखा गया है। मोहम्मद सिराज बीते कुछ दिनों में अपनी शानदार गेंदबाजी से भारतीय टीम में एक अलग पहचान बनाई है। खासकर नई गेंद के साथ उनकी धारदार गेंदबाजी भारतीय टीम को शुरुआती सफलता दिलाने में अहम साबित हुई है। उनकी गेंदों में सिर्फ रफ्तार ही नहीं, बल्कि स्विंग और मूवमेंट का अनोखा मेल होता है। वनडे क्रिकेट में सिराज ने अब तक कई यादगार स्पेल किए हैं, जहां उन्होंने विरोधी टीम के टॉप ऑर्डर को धराशायी कर दिया। सिराज की गेंदबाजी में वो जुनून साफ झलकता है जो हर खिलाड़ी को खास बनाता है। दोस्तों, इसके बाद अगले तेज गेंदबाज के रूप में मोहम्मद शमी को शामिल किया गया है। भारतीय तेज गेंदबाजी का वो नाम जो विरोधी बल्लेबाजों के लिए डर और भारतीय टीम के लिए जीत की उम्मीद बनकर उभरा है। शमी की सबसे बड़ी ताकत है उनकी सटीक लाइन और लेंथ, नई गेंद से तेज गति पर स्विंग कराने की कला और पुरानी गेंद से रिवर्स स्विंग का अनोखा कौशल उन्हें एक घातक गेंदबाज बनाता है। उनकी गेंदों में रफ्तार तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक है उनकी मूवमेंट। बल्लेबाज जब भी आक्रमण करने की कोशिश करते हैं, शमी अपनी बाउंसर और यॉर्कर से उन्हें हैरान कर देते हैं। अब देखना होगा कि चोट के बाद वापसी कर रहे मोहम्मद शमी किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे। वहीं दोस्तों, इसके बाद चौथे तेज गेंदबाज के रूप में जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। जसप्रीत बुमराह एक ऐसा नाम जो विपक्षी बल्लेबाजों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। भारतीय क्रिकेट का वो अनमोल रत्न जो अपने हर स्पेल से भारत की जीत की कहानी लिखता है। बुमराह की सबसे बड़ी खासियत उनकी मानसिक दृढ़ता है। दबाव के पलों में भी वह पूरी योजना के साथ गेंद डालते हैं। वह इस पीढ़ी के सबसे घातक तेज गेंदबाजों में से एक हैं। बुमराह की गेंदबाजी में विविधता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। स्लॉग ओवर्स में उनकी यॉर्कर और धीमी गेंदों ने कई बार मैच का पासा पलटा है। वहीं आपको बता दें कि बुमराह प्लेइंग 11 में खेलेंगे या नहीं, यह उनके फिटनेस पर निर्भर करेगा। यदि बुमराह की फिटनेस सही नहीं होती तो उनके स्थान पर प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा जैसे गेंदबाजों को मौका मिल सकता है। तो दोस्तों, ये है चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम। आपको बता दें कि इस स्क्वाड में ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ियों को शामिल नहीं किया गया है। बता दें कि सूर्य कुमार यादव ने भारत को T20 वर्ल्ड कप का खिताब दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिलहाल आपको यह टीम कैसी लगी और आपके हिसाब से इस स्क्वाड में क्या सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत को शामिल करना चाहिए था या नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। धन्यवाद।